ऊंची न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। आ गए हैं, लेकिन सभी लोगों का एक अपना निश्चित समय है, तो सभी बढ़े। सुनार एकता जिंदाबाद, बस यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। अपने घर में अवश्य लगाएं, हो सके तो भगवान के। जी, मैं सुस्मिता सेठ और क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग देख रही हूँ। आज यहाँ पे किस तरह की गोष्ठी की गई है? आज यहाँ पर सुनार नरहरि सेना द्वारा जो इसके संस्थापक हैं आपके स्वर्गीय मोहन प्रसाद बाबू जी, उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। जो इसके प्रबंधक आपके बबलू वर्मा जी भाई साहब ने किया है और ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। क्या कहेंगे आज गोष्ठी के आयोजन में, किस तरह से समाज को संदेश दें? मैं सबसे पहले तो स्वर्गीय मोहन प्रसाद बाबू जी को मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और साथ भी जो इतना सुंदर आयोजन इन्होंने किया है इनके श्रद्धांजलि सभा का बाबू जी के, उनकी मैं बुरी प्रशंसा करूँगी कि इन्होंने जो बबलू वर्मा भाई साहब हैं, इन्होंने अपने स्वर्णकार समाज को संगठित करने का जो इतना सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय कदम उठाया है और बहुत ही सराहनीय है। ये हमेशा ये तत्पर रहते हैं अपने समाज के लोगों की सहायता के लिए। मूलतः जैसे किसी को भी कोई परेशानी, आकस्मिक घटना, दुर्घटना, अब जैसा कि सुन रहे हैं हम लोग, तब से देख भी रहे हैं कि ये आधी रात को भी कोई समस्या किसी को होती है तो ये उनके साथ सहयोग की भावना से खड़े रहते हैं। तो ये अपने आप को, समाज को एक तरह से बिना भेदभाव के निष्काम कर्म करना, सेवा करना अपने समाज की और संगठित करने का जो प्रयास है ये काफ़ी सराहनीय है। मैं भी सराहना करूँगी और इसके लिए बहुत बहुत कोटि धन्यवाद कि ऐसे ये प्रयास करते रहे। और मैं अपने समाज को भी यही कहना चाहूँगी, पूरे स्वर्णकार समाज को, कि संगठित होकर और ये लोग एकजुट होकर हमेशा रहें, तभी ये हर कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, किसी भी तरह का, तभी वो योगदान अपना दे सकते हैं और एक अपने स्वर्णकार समाज के सबल, सक्षम और सशक्त नागरिक। और साथ ही मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देख रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा महिलाओं के लिए भी कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि अपने समाज की, स्वर्णकार समाज की महिलाएं भी शिक्षित हों, सशक्त हों, जागरूक हों और समाज में, समाज के हर कार्य में, हर विभाग में या किसी भी क्षेत्र में वो पीछे ना रहें। जैसे कि आपने अभी राष्ट्रीय स्तर पर देखा कि क्रिकेट खेल कर शेफाली वर्मा कैसे गोल्ड वर्ल्ड कप अभी उसने वो जो जीता है आपके राष्ट्रीय स्तर पे, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हमारे स्वर्णकार समाज की कुछ ऐसी महिलाएं और बेटियां हैं जो सराहनीय कदम उठा रही हैं और हर कार्य में अच्छा काम कर रही हैं, वो हर कार्य क्षेत्र में। तो मैं चाहूँगी कि वो हमेशा ऐसे ही प्रयासरत रहें और कुछ ना कुछ करते रहें और समाज का नाम अपने रोशन करें और संगठित करें। वर्मा, सर यहाँ पे किस तरह की गोष्ठी की गई है, क्या संदेश सुनार समाज, सेठ समाज के लिए? आज सुनार नरहरि सेना के सौजन्य से सुनार समाज की ये मीटिंग की गई है। मीटिंग का पहला हिस्सा तो बाबू मोहन प्रसाद जी को श्रद्धांजलि, उनकी पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि देने का है। साथ ही साथ इस पूरे सुनार समाज को कैसे आगे बढ़ सके, कैसे संगठित हो सके, कैसे आगे इनकी सक्रियता राजनीतिक, सामाजिक, अन्य क्षेत्रों में हो सके, आपस में एक दूसरे में कैसे सहयोग हो सके, इस गोष्ठी पर भी चर्चा हुई। और काशी और काशी के जितने समीपवर्ती अधिक से अधिक जिला के अनेकों नरहरि सेना के वीर और सदस्य उपस्थित होकर के बड़ी ही ऊर्जा के साथ अपनी बातें रखी और आशा है इस नरहरि सेना के अध्यक्ष बबलू वर्मा इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित करते रहेंगे। सारे समाज के लोगों की और नरहरि सेना के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए कि वे निरंतर इस पथ पर अग्रसर हों और हमसे जो हो सकता है जब भी हमसे कहेंगे मैं हमेशा तैयार रहूँगा। अनंत कुमार वर्मा, राष्ट्रीय सुनार नरहरि सेना। आज गोष्ठी के माध्यम से समाज के लिए क्या एक निर्णय निकला है, किस तरह से समाज को और आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कार्यक्रम आयोजित हुआ है स्वर्गीय मोहन प्रसाद वर्मा जी, जो हमारे समाज के समाज सुधारक थे, वरिष्ठ समाज सेवी थे। उनके जाने के बाद
उन्होंने समाज में बहुत योगदान अपना दिया है। हम लोग मिल के साल में एक बार उनको याद करने का एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, श्रद्धांजलि सभा, और समाज को जोड़ने के लिए भी इसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सामाजिक कार्य सोनार नारायणी से। आप सभी का हार्दिक हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। तमाम पत्रकार बंधु। लीडर क्रांति न्यूज।